हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों से किसी टॉपिक के बारे में या किसी बर्निंग इशू के बारे में डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों से बात करने के लिए यहाँ पर हूँ। मुझे ना आप लोगों की बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। हम सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जब से ये नोटिफिकेशन आया है तब से इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम क्या हम इस स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम किसी और स्टेट से अप्लाई करेंगे तो क्या हमें वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना कंपलसरी है, ज़रूरी है? अगर हम एलपीटी में फेल हो गए तो क्या फिर हमारी जॉइनिंग नहीं होगी? और अगर हमने किसी और स्टेट से अप्लाई किया तो फिर क्या हमें हमेशा वहीं जॉब करनी पड़ेगी? मतलब इतने सारे क्वेश्चन्स आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझसे पूछ रहे हैं, वो हर किसी से जो भी रैंडमली मिल रहा है सबसे पूछ रहे हैं। बहुत सारे फैकल्टीज़ से पूछ रहे हैं, अपने क्लासमेट से पूछ रहे हैं, जो भी उनको लग रहा है कि ये हमें गाइड कर सकती है वो सबसे पूछ रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर मैं उन स्टूडेंट्स को बस एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि आपको अगर इतना कन्फ्यूज़न है, तो आप फॉर्म मत फिल अप करो। ज़रूरत ही नहीं है ना? क्योंकि आपको लग रहा है कि अभी आप इन सब चीज़ों में, जो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो अभी आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा कि इस टाइम पर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आई थिंक एक ही आंसर होना चाहिए, दैट इज जॉब, है ना? जॉब हो, कहाँ पर हमें मिल रही है डजंट मैटर, है ना? कौन सी जॉब मिल रही है डजंट मैटर। अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जॉब, जिस पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं। आपका फोकस ये है कि हम यहाँ से अप्लाई कर दें, हम वहां से अप्लाई कर दें। अगर हमने कहीं और से अप्लाई कर दिया तो क्या हमें वहीं पर हमेशा जॉब करनी पड़ेगी? क्या हम अपने होम स्टेट पे नहीं आ पाएंगे, हम अपने होम टाउन पे नहीं आ पाएंगे? मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम है आप लोगों को। जब आपको खुद से इन सभी प्रॉब्लम का आंसर नहीं मिल रहा है तो फिर आप फॉर्म मत अप्लाई करिए, है ना? जरूरत ही नहीं है अप्लाई करने की, क्योंकि फिर आप हमेशा इसके लिए रिग्रेट करेंगे। आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे, कहीं आप जिस स्टेट से हैं वहां पर वैकेंसी कम चली गई तो आगे चल के भी आपको रिग्रेट करना है कि काश मैंने अपने स्टेट से किया होता। या फिर आपने अपने स्टेट से अप्लाई किया और आप कहीं और से सोच रहे थे बट आपने नहीं किया, वहां पर कट ऑफ कम चली गई, तो फिर भी आपको रिग्रेट ही करना है। तो आप अपने डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे, है ना? और उस टाइम पर भी आप अपने फेलियर का जो मेन रीजन है ना, कि मेरी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आप वहां तक पहुंचेंगे नहीं। आप बोलेंगे मुझे वहां से करना चाहिए था तब मेरा सिलेक्शन हो जाता, मुझे यहाँ से करना चाहिए था अप्लाई तब मेरा सिलेक्शन हो जाता, है ना? तो वहां पर भी आप अपनी गलती नहीं मानेंगे। मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ। एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन है, अगर आप पिछले 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपने वैकेंसी देखी हो तो आपको पता होगा कि इस बार जो वैकेंसी है अप्रॉक्स मतलब मोर देन 14,000, बैकलॉग को अगर हम ऐड कर लें तो ये अब तक की सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी पहले कभी नहीं आई थी, है ना? और अगर ये सारे सीट्स आपके फिल हो गए तो आगे चल के भी कुछ साल तक आपको इतनी वैकेंसी में भी देखने को ना मिले, क्योंकि ये जो इस बार वैकेंसी इतनी ज्यादा आई है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। तो जिन बच्चों के लिए सिर्फ जॉब इंपॉर्टेंट है कि मुझे जॉब मिले, वो ऑलरेडी फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं, सारे प्रोसेस को समझ के कि उनको कहाँ से अप्लाई करना है, और वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हैं, है ना? वो अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं। आप जितने ज्यादा लोगों से पूछेंगे उतने लोग आपको उतने आंसर बताएंगे, तो आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे? एक फाइनल डिसीजन आपको लेना है, ठीक है? तो इधर उधर अपना माइंड डाइवर्ट करने से बेटर है कि आपको अगर लग रहा है कि आप अपनी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, अपने स्टेट से करिए। आपको लगता है कि हम उस स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, वहां की लोकल लैंग्वेज हमें आती है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में हम पास हो जाएंगे, तो फिर आप वहां से अप्लाई करिए। अगर खुद में कॉन्फिडेंस है तो फिर कोई उसको चेंज नहीं कर सकता है, किसी के सजेशन पर नहीं जाना है। आपको जहां से लग रहा है आप वहां से अप्लाई करिए। 50 लोगों से पूछने से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, है ना? कि वो अगर उन्होंने कहा, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि नहीं आप यहाँ से अप्लाई कर दो, कोई गारंटी है कि मेरे कहने पर आपने अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन हो गया? किसी और ने कहा यहाँ से कर दो, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, गारंटी है? अगर है तो आप दूसरों की बात सुनिए, है ना? और अगर नहीं है तो फिर आप खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो फॉर्म मत फिलअप करिए, जरूरत नहीं है फॉर्म फिलअप करने की। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बात आप समझिए कि अभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जॉब, है ना? देखिए, अगर हम वैकेंसी की बात करें तो आपको पता है एसबीआई में 13,735 वैकेंसीज हैं। बैकलॉग को अगर हम ऐड कर दें तो ये मोर देन 14,000 वैकेंसीज है। अब क्या इसमें से एक सीट आप अपनी नहीं कर सकते हैं? आपको सिर्फ उस एक सीट के लिए लड़ना है। आप उस एक सीट के लिए लड़िए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। बाकी बच्चे फॉर्म को फिलअप करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हैं, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी, है ना? तो इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट मत करिए। इनका वीडियो देख लें, इन्होंने बताया यहाँ से अप्लाई कर दो, ज्यादा सेफ है।
इन्होंने कहा है कि यहाँ से अप्लाई कर दें, ज़्यादा सेफ है। ये क्यों? आप इतना एक्सप्लोर क्यों कर रहे हैं? अगर आपको कहीं और मिल जाएगा, किसी और स्टेट में मिल गया, तो क्या आप जॉब नहीं करेंगे? अच्छा चलिए ये क्लर्क है, अगर आप पीओ का फॉर्म फिल अप करते, आप जिस स्टेट से हैं वहाँ पर ना मिल कर के आपको कहीं और मिल जाता, तो आप जॉइन नहीं करते? छोड़ देते आप? नहीं ना। अभी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जॉब। जॉब मिलनी चाहिए। बाद में अगर आपको लगेगा कि आप वो नहीं सर्वाइव कर पा रहे, नहीं एडजस्ट कर पा रहे, मे बी आपको उससे कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, है ना? देन आप स्विच कर लेना, आप शिफ्ट कर जाना। बट पहले एक जॉब तो लीजिए, जो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप इसको मिस क्यों कर रहे हैं? इसको वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अपने प्रिपरेशन पर फोकस करिए, है ना? यहाँ पर बहुत से बच्चे, ये जो वैकेंसी है, ये सब फिल होगी, ये खाली नहीं जाएगी। बच्चे एग्जाम देंगे, सेलेक्ट भी होंगे, है ना? बट ये वो बच्चे सेलेक्ट होंगे जो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो पूछ नहीं रहे। मतलब मैं मैसेजेस देख-देख के फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, यहाँ से अप्लाई कर दें, मैम यहाँ से अप्लाई कर दें, वहाँ की लोकल लैंग्वेज मुझे नहीं आती है, तो क्या हम कर सकते हैं? मेरे पास 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट है, हम यहाँ से अप्लाई कर दें? अच्छा हम अपनी होम टाउन से कर दें, हमारे यहाँ वैकेंसी सही है। इतना डाउट क्यों है? इतना कन्फ्यूजन क्यों है? आपको पता है सिर्फ एक फोकस रखना है कि मुझे जॉब लेना है, और आपको पता है कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है, ठीक है? चीज़ों को समझ लीजिए, इस पर ऑलरेडी बहुत बार हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है कि आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से नहीं कर सकते, क्या-क्या क्राइटेरिया है। बस जब आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई है, तो फिर इतना डाउट क्यों है, इतना कन्फ्यूज़न क्यों है, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? ऑलरेडी आज 25th ऑफ दिसंबर है, फरवरी में आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, आप टाइम ही तो वेस्ट कर रहे हैं। 17th ऑफ दिसंबर से फॉर्म फिल अप किया जा रहा है, आज 25th दिसंबर हो गया, अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको फॉर्म कहाँ से फिल अप करना है, तो आप नहीं कर पाएँगे। अगर अभी तक आप नहीं डिसाइड कर पाए, तो अब आप नहीं डिसाइड कर पाएँगे, 7th जनवरी ही तो लास्ट डेट है, उसके बाद तो आप फॉर्म फिल अप ही नहीं कर पाएँगे, और आज 25th है। आपके पास टाइम कहाँ बहुत ज़्यादा बच रहा है, आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जब टाइम वेस्ट ही करना है, तो प्रिपरेशन मत करिए, फॉर्म ही मत फिल अप करिए, ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आपको सच में सिर्फ एक चीज़ पर आपका फोकस है, दैट इज़ जॉब, कि मुझे जॉब लेना है, कैसे भी करके जॉब लेना है, कहीं पर भी मिले हम कर लेंगे, है ना? हम एडजस्ट कर लेंगे, हम सर्वाइव कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे। आपका फोकस बस ये होना चाहिए, फॉर्म को फिल अप करिए, जहाँ से आपको लगता है वहाँ से फॉर्म फिल अप करिए, ठीक है? और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, फालतू में टाइम मत वेस्ट करिए, मेरा ये एक सजेशन है आप लोगों के लिए, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग, मत टाइम वेस्ट करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हाँ, हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, देन आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं, आप हमसे भी पूछ सकते हैं। बट हर जगह बहुत से लोगों से बार-बार एक ही चीज़ पूछने से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, ठीक है? तो आप लोगों के लिए ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं रियली इतना फ्रस्ट्रेट हो गई, मुझे लगा कि नहीं, इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना? आप लोग टाइम मत वेस्ट करिए, फॉर्म फिल अप करिए और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है? बाकी इसके अलावा आपको पता है, एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए हमारी मास्टरी बैच ऑलरेडी चल रही है, जिसमें जीए की आपकी जो क्लास है वो डेली 11 एएम पर होती है, ठीक है? तो यहाँ से आप जीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मास्टरी में इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाएगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन कराई जा रही है, ठीक है? तो मास्टरी बैच में एनरोल करवा लीजिए, और अभी क्योंकि क्रिसमस चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो अगर कोई भी कोर्स आप परचेज़ करेंगे, तो उस पर आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। एसबीआई पीओ, एनआईसीएल असिस्टेंट, एसबीआई क्लर्क या फिर फाउंडेशन बैच, कुछ भी आप परचेज़ करेंगे, तो 33% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना है प्रिया टी। लेकिन ये अलग-अलग कोर्स परचेज़ करने से बेटर है कि आप सुपर पैक परचेज़ कर लें। ये सारे कोर्सेज़, है ना? आपको सिर्फ 1469 रुपीज़ में सुपर पैक में मिल जाएगा। जितने भी हमारे बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम होते हैं, वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। मैं एक बार आपको वेबसाइट पर विज़िट करके बता देती हूँ कि कैसे आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, कैसे आपको डिस्काउंट मिलेगा। सिंपली आपको टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर विज़िट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सुपर पैक है। सुपर पैक में आपको सब कुछ मिलता है। मतलब ये हमारा फाउंडेशन बैच है, पीओ के जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, सब यहाँ पर मिल जाएगा। क्लर्क के भी सारे एग्ज़ाम्स के यहाँ पर मिल जाएँगे आपको बैचेज़। करंट अफेयर की क्लास, मेरी वीकली करंट अफेयर की क्लास होती है, हर सैटरडे को 12 बजे आप यहाँ से करंट अफेयर की क्लास अटेंड कर सकते हैं। इंश्योरेंस के एग्ज़ाम जितने होते हैं, उसकी भी क्लासेस यहाँ पर मिल जाएँगे। स्ट्रैटेजी सेशन भी हम लोग कंडक्ट कराते हैं, एंड डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू सब कुछ इसमें है, ठीक है? इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाता है, सभी एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, सिंपली आपको इसमें एनरोल करवाना है सुपर पैक में, ठीक है? अभी ऑफर चल रहा है, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप 12 मंथ के लिए सुपर पैक लेते हैं, तो अभी आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ सिर्फ 1679 रुपीज़ में मिल जाएगा। बट अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करेंगे, दैट इज़ प्रिया टी, है ना? यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है प्रिया
जी, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये प्राइस ऑटोमैटिकली ड्रॉप हो गया 1469 में हो गया। तो आपको ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 1469 रुपीज़ में मिल जाएगा 12 प्लस 4 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आप लोग अपने टाइम को वेस्ट मत करिए और अपनी प्रिपरेशन पर कंटिन्यू फ़ोकस बना के रखिए, ठीक है? मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में, बट आपसे एक लास्ट टाइम रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करिए, फॉर्म को फिल अप कर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय गाइज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच।